क्रोध उपजता है तो कोई गीता सुन के नहीं उपजता, ना गीता के प्रोसेस से उपजता है। उसको पता भी नहीं होता कहाँ कौन सा प्रोसेस लिखा है। काम वासना जब किसी को पकड़ती है तो उसको पता ही नहीं कौन सा प्रोसेस है, कहाँ से उपजती है, पकड़ती है। ये मौलिक भावना है, तो इनके दार्शनिक विवेचन का कोई अर्थ नहीं कहाँ से क्या पकड़ता है। वो उपज नहीं है, उनमें जागो। वो तो मौलिक रूप से हमारे पास है, हम उनमें स्वाभाविक रूप से जागरूक हो सकते हैं। लोग दार्शनिक हो सकते हैं बहुत सारी बातों को लेकर, दार्शनिक ना बने। सवाल ये है कि अपनी मौलिक भावनाओं को बहुत सहजता से लें और उनमें सहजता से जाग जाए। अध्यात्म बहुत सरल हो जाएगा, अन्यथा तो लोग बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत समझना पड़ेगा। अध्यात्म के बारे में मेरी दृष्टि यह है कि उसमें कुछ भी समझना नहीं है। वो इतना सरल और इतना सहज है कि बस तुम्हारे पास में ही है, तुम उसके प्रति जाग जाओ। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसे वासना नहीं पकड़ती, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसे लोभ नहीं पकड़ता, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सजगता को उसमें डाल नहीं सकता। वो बिल्कुल भी ज्ञानी ना हो फिर भी वो जागरूक हो सकता है। ये बात हम किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं, वो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो। इतना सरल है और रूपांतरण घट जाता है। मौलिक भाव दशाओं के प्रति जागने से रूपांतरण घटता है। ये सूत्र समझे। जितनी भी मौलिक भाव दशाएं, हमने ऐसा अध्यात्म बनाया है कि बातें अलग और अध्यात्म अलग। महात्मा लोग भी कई बार ऐसे ही जीवन जीते हैं। वो कहते हैं अब काम की बातें करी जाए, अब बहुत हो गया प्रवचन साधना, अब काम की बात करें। तो मैंने ये भी सुना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि व्यवहारिक सत्य और दार्शनिक सत्य, इन सब में भी विभाजन होता है। इन सब बातों में ना पड़े। मेरा कहने का अर्थ ये है, गीता में जो भी भगवान कृष्ण ने बातें कही बिल्कुल सही कही हैं, उसमें दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मौलिक भाव दशाओं के प्रति जागना और जीना प्रारंभ कर देगा, उसके भीतर से उसकी अपनी गीता प्रकट हो जाएगी, उसकी अपनी मौलिक गीता प्रकट हो जाएगी और वो ज्यादा काम की होगी, ज्यादा उसके लाभ की होगी। इन पर प्रयोग करना है। क्रोध का मेन कारण तो अहंकार, जैसे मन की हमारे बात ना हो तो क्रोध आ जाता है। नहीं, मैं इस पर भी बात बताना चाहूंगा। अपनी भावदशाओं का कोई भी कारण न ढूंढे। कारण से हम उन्हें जस्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि एक कारण एक जस्टिफिकेशन ढूंढेगा, फिर तो जस्टिफिकेशन की उसको तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर हर व्यक्ति का जो क्रोध है वो जायज हो जाएगा। कहते हैं कि किसी सिद्धांत का आधार बनाकर किसी की हत्या कर दी जाए तो उसे हम क्रांति का नाम दे सकते हैं, और बिना सिद्धांत के किसी की हत्या कर दें तो हत्या। लेकिन हत्या तो हत्या ही है, चाहे वो सिद्धांत की ढाल लेकर करो या बिना सिद्धांत की ढाल लेकर करो या वासना की ढाल लेकर करो। तो जो व्यक्ति जागेगा वो हत्या को हत्या की तरह से देखेगा कि हाँ ये विध्वंस है। क्रांतियां अलग रास्तों से भी आ सकती हैं। क्रोध बहुत सारे कारणों से उपज सकता है, कोई भी कारण ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने अभी बात कही, वो और सोचने जैसी है कि कई बार वो बिना किसी कारण के हो सकता है कि तुम जिस बात को लेकर क्रोधित हो रहे हो, तुम जिस व्यक्ति पर क्रोधित हो रहे हो, ना वो उसमें जिम्मेदार है ना तुम जिम्मेदार हो। एक आती हुई लहर के बीच में तुम दोनों पड़ गए।
और चूंकि मन हमारा कारण ढूंढ रहा है, तुरंत कारण ढूंढता है, ये मन की आदत है। तो एक साधक को कारण ढूंढने वाली वृत्ति से अपने मन को हटाने की कठिन साधना करनी, ये मामूली साधना नहीं है, ये बड़ी कठिन साधना है। और जो व्यक्ति इसको साध लेगा उसके भीतर विराट ऊर्जा पैदा होगी, कोई कारण नहीं है। अगर हम क्रोधित हैं तो हम कुछ दिन अगर इस भाव दशा में जी सके, मैं बस क्रोधित हूं, कोई कारण नहीं, न तुम कारण हो, न ये कारण है, न स्थिति कारण है, न व्यवस्था कारण है, कोई कारण नहीं, बस मैं कुछ अंदर मेरे ज्वालामुखी धधक रहा है। तुम देखोगे कि अलग ही एक स्थिति बन गई, तुम जल्दी ही उससे मुक्त हो जाओगे। कारण ढूंढते ही हम फिर स्यूडो जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। अब जैसे अभी अरुण जी ने गीता की बात की, इस प्रक्रिया से उपजती है। देखने में बहुत लॉजिकल लगता है कि अहंकार की वजह से होता है कि हमारे मन का ना हो तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे मन का हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं। देखने में बात बड़ी सीधी जान पड़ती, लेकिन इतनी सीधी नहीं है। कई बार तुम्हारे मन का हो भी चुका होता है, तुम तब भी क्रोध से भर जाते हो। कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं, ये लहरें हैं। एक साधक एक प्रयोग बस इतना कर ले और उसकी न जाने कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, कोई कारण नहीं। हम अपने जीवन की स्थितियों में कोई भी कारण नहीं ढूंढेंगे। हम उदास हैं तो इस कारण से, हम दुखी हैं तो इस कारण से। कभी तुम ये बस मान लो कि बस आज उदास है, कारण कोई नहीं। या तुम दुखी हो तो तुम मान सकते हो कि बस तुम दुखी हो, कारण कोई नहीं। कारण पता हो तो ये माने कि ये हमारे मन के द्वारा देखा गया कारण, हो सकता है कारण ना हो, ये उसको उत्तर दे सकते हैं अपने अंतर मन को। कारण पता है कि मैं इस वजह से क्रोधित हो रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, या इसने ऐसे देख दिया, या इसने ऐसा बोल दिया है, या ये हो गया, तो उसको ये उत्तर अपने अंतर मन को देंगे कि जो कारण में जान ना हो सकता है वो कारण ना हो। बात थोड़ी और पीछे चली जाएगी, थोड़ी रहस्य के गर्त में चली जाएगी और वहां से ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ये प्रयोग सारे साधकों को करना चाहिए। कारण पता भी चल जाए तो उस पर प्रश्न लगा दें कि हो सकता है ये कारण सही ना हो। रिलैक्स भी हो जाओ, जरा तुम सोच कर देखो, तुम रिलैक्स हो जाओगे। तुम एकदम से उदास हो गए हो, दुखी हो गए हो, क्रोधित हो गए हो और तुम सोचो कि हो सकता है जिस वजह से मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये भावना उठी है, ये वजह गलत हो, कोई और स्रोत, कोई और दिशा से ये चीज आ रही हो, वजह ये बन गई हो। ऐसा होता भी है बहुत बार। बहुत बार स्थितियां तुम्हें मिल जाती हैं, अगर वो लहर तुम तक आ रही है तो स्थितियां भी अपने आप बन जाती हैं। जैसे तुमने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी, जब कोई गलतफहमी का शिकार हो रहा होता है तो कई घटनाएं भी ऐसी घटती जाती हैं जो गलतफहमियों को बढ़ावा देती हैं। कई मूवीज ऐसे प्लॉट पर बनी हैं कि किसी को किसी बात पर शक हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, और फिर बार बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उसका शक मजबूत होता जा रहा है। सब संयोग ऐसे घट रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपकी इतनी लड़ाई हो रही है, हम अलग खड़े, हमारा आपसे ना मतलब है ना, इनसे लेकिन क्रोधित हम हो रहे हैं बिना बच्चे। हाँ जी, भावना की अभिव्यक्ति के बाद क्रोध प्रकट हो जाए, कामवासना प्रकट हो जाए, उसके बाद की जो परिस्थिति दो हो सकती है। एक तो पश्चाताप कर सकते हैं, या एक हमारे अंदर अपराध बोध भी पैदा हो सकता है। इसका क्या निराकरण? दोनों भाई बंधु हैं, पश्चाताप और अपराध बोध। निराकरण ये है कि उसके बाद ही जाग जाए, उसके बाद सजग हो जाए, सारी स्थिति को बहुत गौर से देखें, क्या हुआ, कहाँ से लहरें गुजरी। सब बाद में तो ऐसे ही देखा जाता है। जब मान लीजिए किसी नदी में यात्रा करने गए, नाव पर बैठे गए, पार करके किनारे उतर गए। किनारे उतरने के बाद तो फिर यही देखेंगे कि किधर से नाव गई थी, फिर किधर से लौटी,
कहाँ से किनारे पे हिचकोले खाई, कहाँ से हम उतरे, फिर तो यही देख पाएंगे। इतना भी देख लेंगे तब भी कुछ क्लूज, कुछ सूत्र हाथ लगेंगे। फिर कभी कोई व्यक्ति होगा जो नाव में बैठकर जा रहा होगा, बीच नाव में ही जाग जाएगा, तो वहां पर भी वो देख सकता है। तो जो नाव के बीच में ना जाग पाए, बीच धारा में ना जाग पाए, तो किनारे पर आके जाग जाए। पश्चाताप की तो कोई जरूरत नहीं। पश्चाताप करके भी क्या करोगे? पश्चाताप करके फिर से ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगी और फिर से व्यक्ति वही काम करेगा। इसीलिए पश्चाताप में तो एक साधक को जाना ही नहीं चाहिए। कई बार मैंने सुना है कि लोग पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके वो अपना जो कृत्य है उसको धुल डालते हैं, उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं एक तरह से, और मानते हैं कि हमारा काम तो हो गया, खुश हो गए, वापस लौट आए, होश की कोई किरण तो आई नहीं थी, अभी फिर से वही भाव पकड़ेगा, फिर से वही करेंगे। क्रिश्चियंस ने जो कन्फेशन का अपने यहाँ विधान डाला है, सिस्टम, मेरी दृष्टि से वो बिल्कुल ही एब्सर्ड है। मेरी दृष्टि में उस कन्फेशन का मनोवैज्ञानिक उपयोग है, आध्यात्मिक उपयोग रत्ती भर भी नहीं। मनोवैज्ञानिक उपयोग ये है कि एक व्यक्ति कुछ भी करे, कन्फेस कर ले, थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और रिलैक्स होने के बाद फिर वो वही काम करे, क्योंकि उसके अंदर कोई जागृति तो आई नहीं। कन्फेस करने का रास्ता फिर खुला है, वो जाके फिर कन्फेस कर ले। तो पश्चाताप या अपराध बोध कभी व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, वो उसको बार बार उसी भाव दशा में गिरने में सहयोग देते। जैसे तुम किसी से माफी मांगते हो, क्षमा मांगते हो, उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि तुम राजनीतिक काम कर रहे हो। क्षमा मांगना राजनीतिक, पॉलिटिकल, प्रेमपूर्ण नहीं है, क्योंकि क्षमा मांग के तुम स्थिति को शांत कर रहे हो, परिस्थिति में समझौतापूर्ण स्थिति निर्मित कर रहे हो, लेकिन जागृति तो नहीं आई है। ऊपर ऊपर से समझौता हो गया, जो स्थिति खराब हुई थी, क्षमा याचना के बाद शांत हो गई, सुलह हो गई, जागा ना कोई इधर था ना कोई उधर था। सुलह की स्थिति थोड़ी देर में जब विदा होगी तो फिर से वही पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने अंदर जाग जाओ और देख लो कि क्या हुआ था, तुमने किसी को अपशब्द कह दिए थे, दूसरा आहत हुआ, तुम भी विचलित हुए, फिर तुम जाग गए, तुमने सारी परिस्थिति को जाग कर देखा, तुम अपने भीतर एक चेतना को उपलब्ध हुए, तुम मुक्त हो गए। आगे से तुम शायद अब वैसा ना कर पाओ, और फिर जब तुम उस संवेदनशील स्थिति के साथ उस व्यक्ति के पास भी जाकर खड़े होगे, तो तुम्हारी ऊर्जा और तरंग उस तक ट्रांसमिट हो जाएगी, और वो ज्यादा परिवर्तनकारी स्थिति होगी बजाय कि उसे क्षमा मांगने की। जो व्यक्ति क्षमा मंगवाने में लगा हुआ है वो भी राजनीतिक है, क्योंकि वो उसकी गहराई में ना जाकर वो इस जिद पर लग गया है कि इसको क्षमा मांगनी चाहिए। पश्चाताप का ही भाई है क्षमा भी, पश्चाताप और अपराध बोध का, या बहन कह गई, जो भी। क्षमा से तो बहन का एहसास हुआ, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, तो अगर कोई किसी क्षमा मंगवाना चाह रहा है, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक मैं शांत नहीं होगा, तो ये भी एक नादानी और अहंकार का खेल है। क्योंकि मान लो उस व्यक्ति को कोई एहसास ही नहीं हुआ, कोई जागृति नहीं हुई, और क्षमा मांग ले, तो इससे क्या बदलने वाला है? कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वो लिख के मांग ले या हाथ जोड़ के मांग ले, उससे कोई स्थिति बदलने वाली नहीं। स्थिति बदलती तब है जब तुम पूरी स्थिति को संवेदनशील होश से देख लेते हो कि क्या था, ये हुआ क्या आखिरकार। हो सकता है किसी को पता भी ना चले और तुम बदल जाओ। कई बार रूपांतरण जो आते हैं साधकों में, वो ऐसे ही आते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगती, और व्यक्ति आमूल चूल रूपांतरित हो गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया अपने भीतर, और बस सब कुछ बदल गया।
भगवान बुद्ध की वो घटना मैंने तुमको अनेकों अनेकों बार सुनाई है और मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रसिद्ध घटना है कि जब वो अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे हैं, उनके कंधे पर एक मक्खी बैठती है और वो उसे अनजाने में उड़ा देते हैं। थोड़ी आगे जाकर वो रुकते हैं और फिर से उसी तरह से मक्खी उड़ाने का नाटक करते हैं। तो उनके भिक्षु पूछते हैं कि भगवान अब तो मक्खी रही नहीं, अब क्या उड़ा रहे हैं? तो बुद्ध जो जवाब देते हैं वही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अब मैं वैसे उड़ा रहा हूँ जैसे उसे उड़ाना चाहिए था। तब वो असजगता में हाथ उठ गया और मक्खी को उड़ा दिया। अब मैं पूरी सजगता से हाथ ले जाकर उसे उड़ा रहा हूँ जैसे उड़ाना चाहिए था। तो कभी तुम अपनी उत्तेजना में कुछ कह गए असजगता में, तो वापस जाकर बड़ी शांति से बात कर सकते हो, बिना पश्चाताप, क्षमा याचना की इन सारी शब्दावली में गए बिना तुम प्रेम से, शांति से बात कर सकते हो और मसले हल हो जाएंगे। तो एक साधक के जीवन में ना अपराध बोध की जगह होनी चाहिए, ना पश्चाताप की जगह होनी चाहिए, ना क्षमा याचना की जगह होनी चाहिए। होश काफी है। होश तुम्हें निरंतर बदलते रहने की एक प्रक्रिया है। आपने बताया कि जो क्रिश्चियंस में है कन्फेशन, आपने अपना उसके लिए जैसे उसको अपना डिफाइन किया। मेरे मन में एक थोड़ा सा शंका है। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं कन्फेशन है, इट इज नॉट एडमिशन। वो स्वीकार नहीं करता। जैसे आपने बोला उस टाइम पे होशपूर्वक एक चीज मानता है कि मैंने गलती की, इसके लिए प्रीस्ट उसको बोलता है गलती की, आगे इसको मत रिपीट या जो भी वो तुम दोनों की चीज होती है। तो ये मेरा कहना है, मतलब कन्फेशन और एडमिशन वाली चीज है। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा शाब्दिक कानूनी इसमें हेर फेर है, एडमिशन और कन्फेशन। क्रिश्चियंस, हाँ इंटेंशन, लेकिन क्रिश्चियंस में जो ये शरीर प्रवृत्ति, उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम मुझे इतिहास में नहीं दिखा। सबसे ज्यादा खून खराबा भी उधर से ही आया। कारण क्या था कि ये नितान व्यक्तिगत यात्रा है। व्यक्ति को अपने अंदर होश से भरना है कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये उसे जानना है। किसी के सामने कहीं जाकर ये थोड़ा सा ड्रामेटिक ज़्यादा हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से थोड़ा रिलीज देता है, ना कि आत्मिक रूप से। किसी ने अगर तुमसे कह दिया कि ठीक है चलो अब आगे से मत करना, तो तुम थोड़े हल्के हो जाते हो, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई, दूसरे ने कुछ कह दिया या दूसरे के सामने अपनी बात कह ली तो तुम थोड़े हल्के हो गए। इसीलिए इस तरह की बातों को कहने करने में मेरी कोई रुचि नहीं। मेरा मानना है कि बातें कहने करने से कोई हल नहीं होता। इवन हम उस व्यक्ति के पास जाकर भी कह सकते हैं कि हमने तुम्हारे प्रति जो जो किया वो ऐसा ऐसा किया, मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, वो भी व्यर्थ है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी नादानी ये बनेगी कि दूसरा व्यक्ति होश के किस तल पर है ये तुम्हें पता नहीं। तुम अपनी बातें कह रहे हो तो उससे स्थिति और उलझ सकती है। ये तुम्हारी अपनी मुक्ति की यात्रा है। तुमने जाना, समझा कि मुझसे गलत हुआ, मुझे ऐसा अब नहीं करना था, तुम मुक्त हो गए। और फिर जब उस वाइब्रेशन के साथ हम उस व्यक्ति के पास जाकर अपना व्यवहार करेंगे तो हो सकता है वो भी बदल जाए। बहुत सारी स्थितियां हैं। तो ये मेरी दृष्टि में नितांत रूप से आत्मिक प्रक्रिया है। तो इसका कोई भी व्यवस्थागत उपयोग नहीं, सिस्टमैटिक, प्रैक्टिकली उसका कोई उपयोग हुआ भी नहीं आज तक। भाव का रोल है, अगर भाव अच्छे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है उससे फिर होगा ही होगा। सारा रोल ही भाव का है। भाव का अर्थ ही कि वाइब्रेशन, जीवन वाइब्रेशन का खेल है। इसमें कोई मतलब सोचने की बात क्या। कई बार आप बड़ी अच्छी सी बातें कर सकते हैं, भाव ही आपका खराब है, व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होगा। कई लोग इवन तुमको ऐसे दिख जाएंगे समाज में, थोड़ा क्रोध भी करते हैं, थोड़ा ऐसी सी चीजें भी करते हैं जो आमतौर से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उनकी भावना बहुत अच्छी है, दूसरे की मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, दूसरे का कल्याण की उनके अंदर जिस भी
स्तर की कामनाएं है तो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको पसंद करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, जब भी होता है मैं बहुत ही अच्छी बातें लोगों से करता हूँ, बड़े प्यार से, बड़ी मीठी आवाज़ में। प्रभावित कोई नहीं होता मुझसे, पसंद कोई नहीं करता। तो उसको भी अपने अंदर देखना चाहिए। हो सकता है अंदर तुम्हारे किसी के प्रति लगाव ही ना हो, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कोई कंसर्न ही ना हो। कई बार एक है कि नॉन कंसर्न ढंग से तुम सारी अच्छी बातें कर लो, कोई वाइब्रेशन जनरेट ही नहीं हुई, उस व्यक्ति को स्पर्श ही नहीं करे। तुम कंसर्न हो और तुमने देखा भी नहीं, गुजर गए वहां से, वो तरंग व्यक्ति के अंदर जाकर अपना काम करेगी। फिर उदाहरण लौटकर मैं देना चाहूँगा भगवान बुद्ध और महावीर का। उनसे कई बार ये बात पूछी गई कि आप करुणा, अहिंसा, इन सब की इतनी बात करते हैं और अक्सर आप निर्लिप्त से गुजर जाते हैं। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई बीमार पड़ा है, न तो आप जाके उसके सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, न किसी के घाव साफ कर रहे हैं। ऐसा तो आप कुछ करते दिखाई नहीं देते और बातें अहिंसा और करुणा की करते। देखने में तो ऐसा लगता है बड़े निष्ठुर, निर्लिप्त। मुझे भी बहुत लोग कहते रहते हैं कि आप बहुत निष्ठुर हैं, निर्लिप्त हैं, क्योंकि लोग प्रदर्शन में रुचि ज्यादा लेते हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब कंसर्न है तो उसका होना ही सब बदलने लगता है। वो जाकर किसी से हो सकता है दो बात भी ना करे, बस वहां से गुजरा है, उसकी अवेयरनेस फील्ड में सब आ गया है। इसीलिए उसको हम बुद्धा फील्ड कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे तुम्हारी भी वो एनर्जी फील्ड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तुम साधना में जाते हो, तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए, यानी कि तुम्हारे उस जानकारी में आने के लिए जरूरी नहीं कि तुम जा के हर चीज देखो या तुम किसी से जाके बहुत अच्छी अच्छी बातें करो। तुम कंसर्न हो और तुम्हारा कंसर्न होना ही बदलाव ले आएगा, वही भाव है। और तुम कंसर्न नहीं हो, बैठ के बस किसी की सेवा में लगे हो और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, उसको कंसोल कर रहे हो, बेचारा कंसोल ही नहीं होता। पूरी दुनिया में देखो लोग कंसोल करने का ही काम कर रहे हैं, लोगों को फील गुड कराने का काम कर रहे हैं। फील गुड होता ही नहीं किसी को। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर, तो जितनी देर सुन रहे तो उतनी देर अच्छा लग रहा है। जैसे ही तुम हटे तो कई बार अच्छी बातें काइंड ऑफ एडिक्शन बन जाती है। एडिक्शन है कि जितनी देर चलती रहे उतनी देर तो अच्छा लग रहा है, बंद हो जाए बुरा लग गया, सन्नाटा हो गया। लेकिन जब भाव की ऊर्जा होती है तो वो इतनी शक्तिशाली होती है कि बातें हो ना हो फिर भी वो शक्ति चारों तरफ से घेरे हुए है। तुम्हारे अंदर से का आत्मबल पैदा हो गया है। तो साधक के बारे में मेरी जो दृष्टि है वो यही है कि वो बड़ा ही संवेदनशील और कंसर्न व्यक्ति है। वो अगर किसी के पास, इवन प्रकृति के पास भी, वो अगर जागरूक होकर थोड़ी देर खड़ा हुआ है तो कुछ स्थितियां बदलने लगेंगी, कुछ ऊर्जाएं बदलने लगेंगी। समाज सेवा अच्छी है, नैतिक बातें भी अच्छी हैं, लेकिन ऊर्जागत, भावगत बातें ही सबसे गहरी, उससे गहरी कोई बात नहीं। अगर तुम उस तल पर गहराई से जी रहे हो तो वो तरंगें निरंतर रेडिएट हो रही। कई बार बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसके अंदर दुष्टता की तरंग भाव दशाएं हैं, तो समाज में बाहर जो विध्वंस हो रहा होगा उसके लिए वो जिम्मेदार है। वो तरंगें रेडिएट कर रहा है। जैसे इस कमरे में बैठा है, कमजोर व्यक्ति है, साहस नहीं है, डरा हुआ है, तो कभी वो बाहरी तौर से कुछ भी गलत नहीं करेगा। अक्सर गलत ना करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि वो गलत ना करने वाले होते हैं, वो इतने कमजोर होते हैं, करने की हिम्मत नहीं है उनमें, डरे हुए हैं और अंदर अंदर सारे दुष्टता के विचार चल रहे हैं। तो वो रेडिएशन अगर सड़क तक पहुंच रहा है और सड़क से कोई व्यक्ति गुजर रहा है जो वल्नरेबल है, वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड है, क्रियाशील है। इधर बैठा व्यक्ति था तो नकारात्मक लेकिन क्रियाशील नहीं था, तो इसकी तरंग उसको पकड़ेगी, माध्यम बनाएगी और वो कुछ नकारात्मक कर गुजरेगा। इसी तरह से एक साधक की स्थिति है, उसकी भी तरंगें रेडिएट हो रही हैं।
तो कभी कोई विध्वंस से भरा व्यक्ति गुजर रहा है सड़क से, और तुम यहाँ इतनी शांति में, इतनी प्रसन्नता में बैठे थे कि वो रेडिएशन सड़क तक जा रहा था, उधर से एक विध्वंसक व्यक्ति गुजरा और तुम्हारी तरंगों के प्रभाव में आकर शांत हो गया। अभी वो कहीं आग लगाने जा रहा था और उसका विचार बदल गया। घर से 10 कदम आगे जाते जाते उसका विचार बदल गया। या कोई कहीं चोरी करने जा रहा था, चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उसका मन बदल गया कि आज छोड़ते हैं। तो जो उसने छोड़ा, इसमें भी तुमने बड़ा योगदान दिया, तुमको पता भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाव प्रबल था। तो भाव अगर प्रबल है तो तुम हमेशा योगदान दे रहे हो समाज में। तुम कुछ कर रहे हो तो भी अच्छा है, तुम नहीं कर रहे हो तब भी योगदान दे रहे हो। अगर तुम अपने घर में भी शांत हो गए हो, प्रसन्न हो गए हो, तुमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया। उसके लिए सड़कों पे उतरना जरूरी नहीं है कि सड़कों पे उतर आओगे तभी तुम कंट्रीब्यूशन दोगे। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जा चुका काश मास में।